नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड थिंकिंग, इसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड की जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है अधिगम या सीखने के नियम, यानी कि लॉज ऑफ लर्निंग। सीखने के नियम क्या होते हैं, इस संबंध में आज जो है अपने क्लास में हम विस्तार से बात करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजी की क्लासेस हो या पीजी की क्लासेस हो, हमारे चैनल पे सभी क्लासेस सिलेबस के अनुसार चल रही है। अगर आपने जो है क्लास अभी नहीं ज्वाइन किया तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस चल रही है। तो चलिए, तो आज की क्लास में हम अधिगम के नियम क्या होते हैं इसको बात करते हैं। देखिए, अधिगम को सामान्य भाषा में सीखना कहा जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डगलस एंड हॉलैंड ने व्यक्ति के जीवन में सीखने का महत्व बताते हुए कहा है कि लर्निंग गोज ऑन इन अकॉर्डेंस विथ सर्टेन आर, मतलब जो सीखना होता है वो कुछ नियम के अनुसार क्या है आगे बढ़ता है। देखिए, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि आपको हमने बताया था पिछले क्लास में, जब हमने अधिगम का परिचय वाला क्लास लिया था तो बताया था कि जो सीखना है व्यक्ति जब माँ के गर्भ में होता है तभी से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है आजीवन अनवरत चलती रहती है। व्यक्ति हर जहाँ से हर किसी से कुछ न कुछ क्या है सीखता रहता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत कोई भी अस्थायी परिवर्तन सीखना है। हमने आपको अर्थ और परिभाषा भी बताया था पिछली क्लास में कि अधिगम या सीखना किसे कहते हैं। व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत वह स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा है, आप याद कर लीजिए, आप नहीं भूलेंगे। यह पहले सीखी गई क्रिया या अनुभव का परिणाम है। क्या सीखना है? पहले जो हम सीखते हैं कोई भी व्यवहार या कार्य, उसका क्या है, अनुभव है, उसके अनुभव का परिणाम है। अभी हमने आपको बताया कि सीखना अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को कहते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नियम होता है वो प्रकृति का अटल विधान होता है। हर जहाँ क्या है कि नियम अप्लाई होता है और नियम के हिसाब से क्या है संसार चलता है और देश चलता है, परिवार चलता है। तो नियम क्या है, एक प्रकृति का एक अटल विधान है। पशु हो, पक्षी हो, पौधे हो, पुरुष हो, सभी क्या प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन अपना गुजारते हैं। इसी प्रकार सीखने के भी कुछ नियम होते हैं, यानी कि सीखने के भी कुछ लाभ होते हैं जिन पे क्या है कोई व्यक्ति वर्क करता है। सीखने की प्रक्रिया इन नियमों के अनुसार चलती रहती है और सीखने की जो भी प्रक्रिया किसी व्यक्ति में होती है, पशु में होती है, वस्तु में होती है, वो इन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। अब बात आता है कि सीखने के नियम में किस मनोवैज्ञानिक नियम सर्वमान्य है सभी मनोवैज्ञानिकों को। तो थॉर्नडाइक महोदय हैं, जो इन्होंने जो नियम बताए हैं वो क्या है सर्वमान्य है सभी मनोवैज्ञानिकों को, इसलिए हम यहाँ पे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम की चर्चा करेंगे। देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांतों में 3 महत्वपूर्ण नियमों को बताया है कि इन 3 नियमों के आधार पर कोई भी व्यक्ति सीखता है। पहला क्या है, तत्परता के नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है अभ्यास के नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा है प्रभाव या परिणाम के नियम, लॉ ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तत्परता का नियम। तत्पर होना, किसी कार्य को करने के लिए जितना ज़्यादा आप तत्पर होंगे उस कार्य को आप उतना ही जल्दी से सीखेंगे, वही बात इस नियम में कह रहा है। इस नियम का अभिप्राय है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो उसे हम शीघ्र ही सीख जाते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा नहीं होती। कहने के ये तात्पर्य है कि तत्परता का नियम यह बताता है कि यदि हम किसी कार्य को करने के लिए जितना ही ज़्यादा मानसिक रूप से तत्पर होंगे या तैयार होंगे उस कार्य को उतना ही जल्दी हम सीख लेंगे। ठीक है। उसके विपरीत यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर या तैयार नहीं होंगे तो उस कार्य को हम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। इसी पर जो है इसकी महत्ता बताते हुए भाटिया ने कहा है कि तत्परता या किसी कार्य करने के लिए तैयार होना युद्ध का आधा विजय कर लेना है। यानी कि युद्ध पर जाने के पहले मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कर लेना, युद्ध पर आधा विजय प्राप्त कर लेना है। जैसा कि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे महान जो है सम्राट हुए हैं या वीर हुए हैं जिनके पास सेनाओं की संख्या कम थी, लेकिन उनकी सेनाओं की मनोवृत्ति या कार्य करने के प्रति तत्परता इतना ज़्यादा था कि वो भारी से भारी सेनाओं पे क्या है
वो भारी पड़ जाते थे। तो यही कार्य करने का नियम या तत्पर करने का नियम होता है। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास, एक्सरसाइज, लाभ एक्सरसाइज, इस शब्द का आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बार सुने होंगे। अभ्यास, अब देखिए अभ्यास क्या होता है। अभ्यास का नियम किसी क्रिया को बार बार दोहराने से मजबूत होता है। अभ्यास से व्यक्ति में पूर्ति होती है। बस ये समझिए कि किसी कार्य को जब हम बार बार दोहराएंगे तो क्या है, वो उसकी जो सीखने की प्रवृत्ति होगी वो अधिक होगी और वो क्या लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहेगी। रहीम का एक दुआ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसमें कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर निशाने। ये कहते हैं कि अभ्यास का हमारे जीवन में इतना ज़्यादा महत्व है कि एक मूर्ख व्यक्ति भी अगर अभ्यास करता है तो वो भी क्या है, विद्वान पंडित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक कोमल सी रस्सी जो है बार बार पत्थर पे घिसने पे उस पर क्या है, अपना निशान छोड़ जाती है। इंग्लिश में एक कहावत कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास करने से हमारे जीवन में पूर्णता होती है। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसको आप बार बार अभ्यास करेंगे तो वो विषय उतना ही ज़्यादा आता है। जैसे मैथ हो गया, गणित हो गया, उसके सवालों का आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उसमें क्या है, उतना ज़्यादा आपकी प्रवृत्ता होती जाएगी। ठीक है, इसलिए आप अभ्यास अगर करते हैं, जो भी आप को पढ़ाया जाता है, जो भी आपको सिखाया जाता है, अगर वो आपके यूज में है, उसको आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो क्या है, उसको आप जल्दी भूलते नहीं। आप चीज़ों क्यों भूल जाते हैं, ये सीखने का नियम कहता है। चीज़ों को इसलिए भूल जाते हैं कि चीज़ों को आप एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद उसको दोहराते नहीं हैं। उसको आपको दोहराना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे वो आपके दिमाग में लंबे समय तक हो सके। अब हम तीसरा ये लास्ट नियम को बात करते हैं, प्रभाव या परिणाम के नियम। ये कहता है नियम कि व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। यानी कि तीसरा नियम यह बताता है थांडाई का कि व्यक्ति किसी भी अनुक्रिया को या कार्य को उसके प्रभाव, इफेक्ट या रिजल्ट के आधार पर सीखता है। कैसे? प्रभाव या परिणाम के संतोषजनक होने पर अनुक्रिया को सीख जाता है और खींच उत्पन्न होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता है, भूल जाता है। कहने के तात्पर्य है कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कोई आप अनुक्रिया सीख रहे हैं, उसके बाद आपका जो परिणाम प्राप्त हुआ, आपको इनपुट प्राप्त हुआ, वो संतोषजनक रहा, प्रभावपूर्ण रहा, तो उस कार्य को आप जल्दी सीख जाते हैं। वही जब आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं उसके बाद जो है आपको दंड मिल रहा है या तो आप जो है बहुत ज़्यादा ऊब जा रहे हैं, तो उस कार्य को आप नहीं करना चाहेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप उस कार्य को आप करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये है प्रभाव या परिणाम का नियम। यानी कि जिस अनुक्रिया को करने पर व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है वो अनुक्रिया व्यक्ति सीख लेता है, जिस अनुक्रिया को करने व्यक्ति को दंडित किया जाता है वो अनुक्रिया व्यक्ति भूल जाता है। तो आज के क्लास में हमने विस्तार से आपको बताया कि अधिगम या सीखने के नियम क्या होते हैं। ये जो लर्निंग वाला चैप्टर है ये आप केवल आपके फर्स्ट पेपर के लिए नहीं है, बल्कि ये इसकी इतनी ज़्यादा महत्ता है कि आपके मनोविज्ञान से संबंधित किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपके यूजी पीजी का पेपर हो, सब में इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इसको मैं जो है इस जो अधिगम वाला चैप्टर है इसको बहुत विस्तार से आपको पढ़ाऊँगा, एक एक टॉपिक, कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। इसलिए आप लोग जो है क्लास में बिल्कुल बने रहेगा। हाँ, इसका जो PDF नोट्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप अपने नोट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह के क्लास प्राप्त करने के लिए साइकोलॉजी वाले गुरुजी को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।